शंभू बॉर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। तब तक यथास्थिति कायम रखने का पुराना आदेश कायम रहेगा, यानी कि शंभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब सरकार ऐसे लोगों के नाम पर विचार करे जो किसानों से बात कर सके और परेशानी का हल निकाल सके। रिटायर्ड जज और वकीलों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा है कि वो उन निष्पक्ष वार्ताकारों के नाम सुझाए जो कि किसानों और सरकार से बातचीत कर मसले का समाधान निकाल सके। बॉर्डर को आम गाड़ियों के लिए खोले जाने की पंजाब सरकार की वकील की मांग पर हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धरना दे रहे किसान खुद अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक्सपर्ट का नाम देने को कहा था जो कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों से बात कर सके। अभी नाम फाइनल करने में समय लग रहा है, इसलिए सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद फोनलाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। पूरी जानकारी अरविंद आप बताइए। देखिए पूजा, इस सुनवाई के जो हाइलाइट्स थे वो तो आपने दर्शकों के सामने रख ही दिए हैं और सार ये है कि आज जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जरूरत जताई है कि किसानों से बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि बॉर्डर पर जो गतिरोध के हालात हैं वो सुधरे और इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। और कोर्ट ने बॉर्डर बंद होने की वजह से जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उस पर भी चिंता जताई है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा है कि बेहतर होगा कि वो उन निष्पक्ष वार्ताकारों के नाम सुझाएं जो किसानों के साथ बातचीत कर सके, सरकार के साथ बातचीत कर सके और इस गतिरोध को दूर कर सके। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं कि जो सरकारी लोग हैं वही वार्ताकारों में शामिल हो। आप जो किसानी बैकग्राउंड के जो रिटायर्ड जज हैं उनके नाम पर विचार कर सकते हैं। आप जो नामी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, उनके नाम पर विचार कर सकते हैं। लेकिन वार्ता होनी चाहिए और वार्ता के जरिए इस बातचीत का हल, इस समस्या का हल निकाला जाने पर विचार होना चाहिए। और जहां तक पंजाब सरकार की बात है, पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि दोनों सरकारें इस बात की कोशिश करें कि चरणबद्ध तरीके से वहां पर बैरिकेड खोले जा सके। तो पंजाब सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है, चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड वो खोल रहे हैं। और बेहतर होगा कि हरियाणा सरकार भी उन वाहनों को जाने की इजाजत दे जिनकी मोटर व्हीकल एक्ट में मनाही नहीं है और आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से जो एसडी तुषार मेहता पेश हुए थे उनका ये कहना था कि पंजाब चाहे तो अपनी तरफ से रास्ता खोल सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि बैरिकेड को खोल दे, क्योंकि राजधानी में ऐसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ लोगों को आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी कहा कि आप किसानों से बात करें, उनको समझाएं और क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पंजाब से जो किसान आए वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ना आए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी कहा कि आप भी उनको समझाएं कि वो स्थिति को बिगड़ने ना दे। किसानों को अपनी दिक्कतों को पेश करने का अधिकार है, उनको अपनी शिकायतें जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन स्थिति ना बिगड़े इसके लिए बेहतर होगा कि आप उनसे बातचीत करें। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।